हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हमेशा ही आता है, कि चाहे एजुकेशन का वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। और उससे पहले स्टार्ट करूँ मैं, उससे पहले कहूँगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, जो टॉपिक लेने वाली हूँ, वो कौन सा है? वो है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, सीडीपी के आप चाहे सभी टॉपिक ले लें, आपका साइकोलॉजी, आपका केवीएस, डी ट्रिपल एस बी की जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए, जो टेट की प्रिपरेशन है किसी भी एग्ज़ाम की, उसके लिए आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन वर्ड से है। क्वेश्चन जो है, एजुकेशन में क्या होता है, हम जो भी पढ़ाई करते हैं, हम एक टीचर बनने के लिए हम वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चाहे वो बीएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे वो फिर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो एजुकेशन से रिलेटेड, वो आप किस लिए कर रहे हैं? एक टीचर बनने के लिए कर रहे हैं। और जब आप एक टीचर बनने के लिए उसका एग्ज़ाम को कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होता क्या है। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, उन बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 1, पेपर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये। और आपका ये बीएड सेकंड ईयर पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होता है। चाहे आप टीचर को पहले ले लें या स्टूडेंट को पहले ले लें, पर बात वही है कि हमें बात किसकी करनी है? रिलेशनशिप की करनी है। अब देखिए, जो क्वेश्चन है ये कितने टाइप से आ सकता है, वो मैंने लिखा है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के आपको रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है। सेकंड क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। थर्ड है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। अब देखिए, शॉर्ट नोट में भी आता है, शॉर्ट नोट में 4 मार्क्स का भी आ जाता है आपका, या फिर अगर आपका 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है तो उसमें भी आपका एक साथ 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि ये तो पूछेगा साथ में कुछ और आपको इंक्लूड करके वो पूछेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें प्रिपेयर करना है। जो आपने देखा होगा, जो बच्चे सीटेट पेपर 1 दे चुके हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है, जो पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है कि अगर एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर बच्चा उस सिचुएशन में है तो टीचर किस तरीके से एक्शन लेगी, तो वो क्या है? वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ही है। क्लियर? तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। देखिए, अ टीचर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द नॉलेज टू द लर्नर। यानी कि टीचर क्या है? एक ऐसे पर्सन है जो क्या कर रहा है? लर्नर को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। लर्नर कौन है? जो सीखने वाला है। क्लियर? अ टीचर हेल्प्स अदर्स टू लर्न न्यू थिंग्स। टीचर क्या करती है? दूसरों की मदद करती है, किस लिए? नई चीज़ें सीखने में। स्टूडेंट इज अ पर्सन हु अटेंड्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट वो पर्सन है जो अटेंड करता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है ना। किसी भी शैक्षिक संस्था को वो ज्वाइन कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो ज्वाइन कर रहा है, अटेंड कर रहा है, तो वो कौन है? वो स्टूडेंट है। अ स्टूडेंट इज अ लर्नर हु इज स्टडिंग एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और स्टूडेंट कौन है? एक लर्नर है जो क्या कर रहा है? हु इज स्टडिंग, जो पढ़ रहा है कहाँ पे? कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे। यानी कि जब हम स्टूडेंट मीनिंग पे आते हैं तो स्टूडेंट कौन है? जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू नॉलेज गेन कर रहा है, तो वो कौन है? स्टूडेंट होता है। और जो लर्नर है, लर्नर कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बैठ के ही लर्न किया जाए। लर्नर कोई भी हो सकता है, कहीं से भी लर्न कर सकता है। तो जब हम स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें टीचर के बारे में बताना है, देन हमें स्टूडेंट के बारे में बताना है कि स्टूडेंट कौन होता है। क्लियर? तो तभी ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है। और देखिए, जो मेरा जितना भी कंटेंट है, जैसे मैं पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, मेरा जो कंटेंट है पूरा वो इंग्लिश में है, बट मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो इससे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पूरी एक एक लाइन में हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर
plays an important role in the academic success and social development of a child। यानी जो रिलेशनशिप होती है टीचर और स्टूडेंट की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, एकेडमिक सक्सेस में एंड सोशल डेवलपमेंट। जो बच्चे का एकेडमिक सक्सेस होता है ना, और जो सोशल डेवलपमेंट होता है, जो सामाजिक विकास होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का। अ हेल्दी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इज एसेंशियल टू मेंटेन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। एक जो हेल्दी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होती है, जो एक यानी कि एक स्वस्थ टीचर रिलेशनशिप, यानी कि जो एक बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप होती है, जिसमें कि एक टीचर आप बच्चे के जो जितने भी डाउट है वो क्लियर कर पा रही है और बच्चा अपने सारे डाउट टीचर से पूछ पा रहा है, तभी वो एक जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी बनेगी। क्लियर। अ हेल्दी स्टूडेंट रिलेशनशिप इज एसेंशियल टू मेंटेन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। और ये बहुत ज़रूरी है किस लिए, टू मेंटेन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट को, एक सकारात्मक वातावरण को इन द क्लासरूम। क्लियर। इसके बाद है हमारा, अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, एक सकारात्मक वातावरण होता है, वो बच्चे की मदद करता है डेवलप करने में। क्या डेवलप करने में, सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। जो बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है उसमें बहुत हेल्प करता है। द पावरफुल रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर में सीम लाइक अ डिफ़िकल्ट टास्क। जो एक पावरफुल रिलेशनशिप होती है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो क्या होती है, कई बार बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हम लगता है, बहुत मुश्किल लगता है एक पावरफुल रिलेशनशिप होना, बट कैन बी ईजिली अकम्प्लिश्ड बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग इन्वायरमेंट। पर इसको पूरा किया जा सकता है। डिफ़िकल्ट टास्क तो लगता है हमें, टास्क लग रहा है डिफ़िकल्ट, पर उसको क्या किया जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है आसानी से। और किस तरीके से किया जा रहा है, बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग इन्वायरमेंट। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको आसानी से पूरा किया जा रहा है। द लर्निंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। और लर्निंग क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। एन इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट इज़ वेयर ऑल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक जो इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट होता है ना, एक जो असरदार लर्निंग इन्वायरमेंट है जिसमें कि बच्चे सीख पा रहे हैं, वो कैसे क्रिएट होता है, इज़ वेयर ऑल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व लर्न फ्रॉम ईच अदर। जहाँ पे सभी इंडिविजुअल्स, यानी एक एक इंडिविजुअल्स का मतलब हर एक बच्चा जो है, जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व होती है, ऑल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व लर्न फ्रॉम ईच अदर, इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे से सीखने के लिए। वाइल स्टूडेंट्स लर्न अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम अ टीचर। जहाँ पे एक बच्चा सीखता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से, द टीचर लर्न्स हाउ टू इम्प्रूव हर टीचिंग स्किल्स। और टीचर क्या सीखती है कि उसको अपना टीचिंग स्किल किस तरीके से इम्प्रूव करना है। एंड मेक द लेसन्स मोर इंटरेस्टिंग। और लेसन को क्या करना है, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है बच्चे के लिए, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट ले सके। ठीक है ना, फॉर द स्टूडेंट्स। दस बोथ पार्टीज लर्न फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से सीखती हैं। अब दोनों पार्टीज का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट्स एंड टीचर। क्लियर। तो देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट नोट को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या बताया, आपने बताया टीचर के बारे में, फिर आपने बताया स्टूडेंट्स के बारे में, फिर उसके बाद में आपने स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है। क्लियर। अगर आप शॉर्ट नोट आता है या आप क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको इसी तरीके से लिखना है। और देखिए, जैसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एमएड की भी तैयारी कर रहे हैं, एमएड में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, जो इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। कई बार होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है, ये लिखना है, बट आपको इसको और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हो बाय योर थॉट प्रोसेस। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में क्या लिखना है हमें, वी कैन अंडरस्टैंड द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को समझ सकते हैं इन पॉइंट्स के द्वारा। और ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन डिस्कवरिंग द नॉलेज और लर्निंग द न्यू फैक्ट्स।
यानी टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस लिए? फैसिलिटेटर। और फैसिलिटेटर कौन होता है? सुविधा प्रदान करने वाला, ठीक है ना, सुविधा प्रदान करने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड हेल्प्स द स्टूडेंट, बच्चों की मदद करती है इन डिस्कवरिंग द नॉलेज, यानी जो ज्ञान की खोज है जो बच्चे सीख रहे हैं उसमें मदद करती है। और लर्निंग द न्यू फैक्ट्स, और बच्चों को नए फैक्ट्स सीखने में मदद करती हैं। क्लियर? टीचर हेल्प्स द चिल्ड्रन टू सेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स, टीचर बच्चों की मदद करती है किसमें? टू सेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स, यानी कि क्या उनके उद्देश्य है, क्या उनके एम्स है, उसको क्या है फाइंड करने में, सेट करने में उनकी मदद करती है। टू फाइंड न्यू डिस्कवरी, जिससे कि बच्चे क्या कर सकें? नई डिस्कवरी को फाइंड कर सकें, नई खोजें कर सकें, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं बच्चे? खुद से करना सीखते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होता है उसमें यही होता है कि बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग बच्चे सीख रहे हैं। मैं जल्द ही आगे ये टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टीचर्स गिव इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड द स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम, यानी कि टीचर क्या करती है? टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती है, निर्देश देती है, गाइड द स्टूडेंट्स, और बच्चों को क्या करती है? गाइड करती है उनको टाइम टू टाइम उनको क्या करते हैं? समय के अनुसार क्या करती हैं? गाइड करती रहती हैं बच्चों को। जैसे कि सपोज कि आप बच्चों को टीचर ने बच्चों को कोई एक्टिविटी दी, तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड करना तो बच्चों को ही है, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग बच्चे सीखेंगे ना। तो बच्चे टीचर क्या करेगी? बीच बीच में उनको इंस्ट्रक्शंस देती रहेगी कि बच्चों आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, इस कोई हिंट दे के बच्चों को टीचर हेल्प कर सकती है। एंड गाइड द स्टूडेंट्स, और बच्चों को गाइड कर सकती है कि आप इस तरीके से करो तो ये जल्दी होगा, या फिर अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सही करने में टीचर करती है हेल्प। तो वो क्या है? गाइड कर रही है वो स्टूडेंट्स को। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ देयर स्टूडेंट। सबसे पहले टीचर क्या करती है? बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या करती है? चेक करती है कि बच्चों ने अब तक पहले क्या सीखा है और क्या उनके माइंड में है। आफ्टर दैट दे हेल्प द स्टूडेंट्स, उसके बाद वो बच्चों की मदद करती है इन नोइंग एंड डिस्कवरिंग द न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को जानने में और उनकी खोज करने में। क्लियर? समटाइम्स टीचर गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द स्टूडेंट्स ऑन देयर शोल्डर। समटाइम्स क्या होता है कि टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देती है, कुछ जिम्मेदारियां दे देती है बच्चों को। एंड बाय दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टूडेंट्स नो अबाउट द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ज़रिए, इन जिम्मेदारियों के ज़रिए बच्चे जानते हैं किस बारे में? वैल्यूज़ की क्या मूल्य है किसी भी चीज़ का, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और क्या कितना ज़रूरी है इन उद्देश्यों को और इन जिम्मेदारियों को पूरा होना। उन जिम्मेदारियों की इम्पोर्टेंस बच्चे समझते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे होते हैं, तो जनरली क्या करती है टीचर? किसी भी एक बच्चे को मॉनिटर बना देती है। अब वो मॉनिटर किस बच्चे को बनाती है? जो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा बात वो कर रहा है, तो वो उसी को मॉनिटर बना देती हैं, है ना। अब जो बच्चा सबसे ज़्यादा बात करता है, अब वही क्लास का मॉनिटर बन जाए, तो वो क्या करेगा? वो और बच्चों को देखेगा कि वो कोई बात ना करें, ऐसे ना करें, मैं उसको होल्ड कर लूँ, अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो मैम को बता दूँ। तो वो क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी उस वक्त, है ना। तो वो क्या कर रहा है बच्चा? चाहे वो जितना मर्जी बातें कर रहा हो पहले, पर मॉनिटर बनने के बाद में वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। वो सीख रहा है कि मुझे क्लास को किस तरीके से मेंटेन करना है। और जब बच्चा ये सीख जाता है कि मुझे किस तरीके से मेंटेन कर रखना है क्लास को, तो वो खुद भी ठीक से रहता है क्लास में, है ना। ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था इसका। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ चाइल्ड फील्स डिफ़िकल्टी इन डिस्कवरी द नॉलेज, यानी कि अगर एक बच्चा मुश्किल महसूस करता है किसी भी खोज के लिए, जो कि वो नॉलेज में यानी ज्ञान की खोज करना चाह रहा है, किसी जानकारी की खोज करना चाह रहा है, और उसमें मुश्किल उसको हो रही है, देन द टीचर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टूडेंट, यानी कि उस टाइम क्या होता है? टीचर बच्चे के पीछे खड़ी होती है, फॉर हेल्प व्हेन दे नीड, किस लिए? उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत हो। थ्रू द टीचर्स गाइडेंस, यानी कि टीचर के जो मार्गदर्शन है उससे क्या होता है? स्टूडेंट्स फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बच्चे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, अपनी जिम्मेदारी फील करते हैं, टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग, किस लिए? कि उनको अपनी जो लर्निंग है उसमें इंटरेस्ट लेना है,
है ना। स्टूडेंट्स फील द नीड ऑफ नोइंग थिंग्स, यानी बच्चे फील करते हैं नीड को, कि उनको जो भी उनको चीज़ों को जानना है, उस चीज़ की नीड महसूस करते हैं बच्चों को। अब देखिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए टीचर ने कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर बच्चे को कोई एक्टिविटी दे दी, तो बच्चे को क्या है, बच्चे तो किसी भी एक्टिविटी से दूर भागते हैं कि हमें नहीं करनी, उनको डिले करना है उस चीज़ को। तो टीचर क्या करती है, टीचर उनको मोटिवेट करती है, उनको गाइडेंस देती है कि बच्चों आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो। तो क्या होगा, बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को करने का कि मैं उस चीज़ को कर लूँ, है ना। और उसके अंदर वो जिज्ञासा भी होगी कि मैं इसको पूरा करके मैम को दिखाऊँ, और ऐसा होता भी है क्लासरूम के अंदर, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल था, क्योंकि देखिए मैं बीच बीच में एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टीचर्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस लिए, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, है ना। बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा करने के लिए टीचर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। अब देखिए बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, निर्माण खंड। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टीचर रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के लिए, इनका आपस में संबंध के लिए, अच्छे संबंध के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं हो सकता टीचर स्टूडेंट के बीच में। अब सपोज कीजिए कि एक क्लास में एक बच्चा है, बहुत ही शाय है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहा, और टीचर और बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। तो क्या होगा, ना वो उस बच्चे को समझ पा रही जो बच्चा शाय है, ना वो बच्चा उस टीचर को समझ पा रहा, क्योंकि वो टीचर तो और बच्चों के साथ इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, नहीं होगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रभावी संचार। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए भी हैं, अभी मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी शेयर करूँगी तो ईजी रहेगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी। देन टीचर्स मॉडिफाई देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट्स नीड्स, यानी कि टीचर क्या करती है, मॉडिफाई देयर बिहेवियर। जो टीचर है, अब देखिए यहाँ पे टीचर के अपने बिहेवियर की बात हो गई, अभी तक तो बच्चों के बिहेवियर को चेंज करती है, क्या है, टीचर अपने बिहेवियर को भी चेंज करती हैं। कैसे चेंज करती है, अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट्स नीड, यानी कि जैसे जैसे बच्चे को नीड होती है वैसे वैसे टीचर अपने बिहेवियर को चेंज करती है। इन दिस वे टीचर्स डेवलप अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसी तरह टीचर क्या करती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करती हैं विद एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे के साथ में। यानी कि अगर कोई बच्चा शाय है तो उसके पास जाके स्पेशली उसको इतना कॉन्फिडेंस उसको देना कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, है ना। और कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव है तो उसको उस तरीके की एक्टिविटीज़ देना, और अगर कोई बच्चा एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी करता है तो उसको उस तरीके की एक्टिविटी देना उसके माइंड IQ लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, वो टीचर खुद को मॉडिफाई कर रही है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रही है। कैसे कर रही है, स्टूडेंट्स की नीड्स के अनुसार, है ना। और इसी से वो क्या होता है, एक रिलेशन डेवलप होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि टीचर तभी स्टूडेंट्स को समझ पाती है ना। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के। इसके बाद में देखिए, इन द सोसाइटी इट इज़ एसेंशियल दैट पीपल इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। एक सोसाइटी में क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें, है ना, सुधारें। among these relationship the student teacher relationship is most important, और इन सब रिलेशनशिप में क्या होता है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, और इसको बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है ना, कि उसको हम ध्यान से देखें। अ गुड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप मेक्स अ चाइल्ड एजुकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। और जो टीचर स्टूडेंट की जो एक अच्छी रिलेशनशिप है, वो उससे क्या होता है, एक बच्चा एजुकेटेड होता है, उसको शिक्षा अच्छी मिलती है, एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है वो सोसाइटी का, है ना।
वो जितनी इसकी अच्छी एजुकेशन होगी, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, वो सोसाइटी में उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उतना ही जिम्मेदार होगा। तो ये क्या थे, ये सारे मैंने पॉइंट्स इसके साथ शेयर किए हैं। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं और इससे पहले जो मैंने पैराग्राफ शेयर किया है, ये सब क्या है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के हैं। तो और इसको आप अगर चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इसको में और क्रिएशन भी कर सकते हैं। एंड ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन योर माइंड, या आप किस तरीके से इस चीज़ को सोचते हैं, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप इसी के अंदर और भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के लिए। अब देखिए, चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड में मैं शेयर कर देती हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं इसके। रिलेशनशिप है फर्स्ट, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। एकेडमिक सक्सेस, एकेडमिक सक्सेस का मतलब होता है शैक्षिक सफलता। पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है सकारात्मक वातावरण। देखिए, ये जो वर्ड्स में शेयर कर रही हूँ ये सब इसी में से है जो मैंने अभी मैटर आपके साथ शेयर किया है ना। जितना भी कंटेक्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किया उसी के ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और ये स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हैं ताकि वो समझ सकें चीज़ों को। इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर का मतलब होता है भावनात्मक व्यवहार। ईजिली अकम्प्लिश्ड, ईजिली अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है आसानी से पूरा किया गया। फैसिलिटेटर का मतलब होता है सुविधा देने वाला। ऑब्जेक्टिव एंड एम्स का मतलब होता है उद्देश्य और लक्ष्य। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है अनुदेश या निर्देश। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब मैंने बताया था होता है निर्माण खंड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है प्रभावी संचार। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब क्या होता है जिम्मेदार नागरिक। तो ये सब क्या है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा। ये मैंने इसी में से लिखे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने आपके साथ जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों के साथ नॉलेज को भी बांटिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।